इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मोरल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, लीगल राइट्स, ये सब जितने सारे राइट्स हैं एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स से। ह्यूमन राइट्स को नेचुरल राइट्स कह सकते हैं। ह्यूमन राइट्स का मतलब हुआ मिनिमल बेसिक राइट्स, यानी कि कोई इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने से ही उसे कुछ राइट्स मिल जाते हैं, उसे ही ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को न दे सकता है और न ही राज इनका अपहरण कर सकता है, यानी कि राज उसे छीन सकता है। जैसे कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सोच की जो स्वतंत्रता है, वो हमारा ह्यूमन राइट्स हो गया। इसी तरह के जितने सारे राइट्स हैं वो सब ह्यूमन राइट्स में आते हैं। इसका सोर्स क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वही जो है इसका सोर्स है ह्यूमन राइट्स का। ये 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था। इसी के चलते हर एक साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। टोटल इसमें 30 आर्टिकल है जिसमें यही सारी बातें लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कौन कौन से वो राइट्स हैं जो आर्टिकल 1 से लेकर 30 के बीच में आते हैं। UDHR के 30 आर्टिकल्स हैं। इसे पारित यूनाइटेड नेशन ने किया था। अब देखते हैं मोरल राइट्स। मोरल राइट्स जो होते हैं ये हर एक समाज की अलग अलग, क्योंकि हर एक समाज की अलग मोरल होती है, मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है उनकी, और उस नैतिकता के आधार पर उस समाज का जो राइट्स होता है उसे मोरल राइट्स कहते हैं। यानी कि ये समाज ने दिया हुआ है। मोरल राइट्स कहाँ से मिले हुए हैं? समाज से मिले हुए हैं। और हर एक समाज जो है अलग अलग होता है, जिसमें कि एग्जाम्पल में हम शिष्टाचार, सच, चरित्रता, इस तरह की बातें रख सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। इंडिया के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है हर एक कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है। भारत के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 12 से जो 35 लिखे गए हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 35 के बीच में जो चीज़ें लिखी गई हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आती हैं। आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं। यदि कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करता है तो फंडामेंटल राइट्स के ही आर्टिकल 32 में लिखा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कोई भी इंसान का यदि वायोलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को भी वो अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में वो अप्रोच कर सकता है और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में वो अप्रोच कर सकता है यदि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन हुआ है तो। अब ये देखते हैं कि क्या कोई फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस है। सो आंसर है नहीं। फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स के ही बेसिस पे निकाले गए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन में ये डिस्क्राइब कर दिया है कि फंडामेंटल राइट्स एज नेचुरल राइट्स, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेचुरल राइट्स की ही तरह है, अर्थात ह्यूमन राइट्स हैं वो। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस था 24 अप्रैल 1973 को, जिसका वर्डिक्ट आया था, जो कि सबसे बड़ा बेंच था जजेस का, 13 जज बैठे थे उस बेंच में, उसमें यही निकाला गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेचुरल राइट्स के बराबर ही है। तो अर्थात यदि कोई हमसे पूछे कि क्या फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स अलग अलग हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंसेस है, सो लॉ के अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनल कंक्लूजन यही है कि जो ह्यूमन राइट्स है, चूंकि ह्यूमन राइट जो है ह्यूमन के बर्थ होने से ही मिल जाता है, यदि उन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में एज लिख दिया जाए, रिटेन फॉर्म में कर दिया जाए, तो वही जो रिटेन फॉर्म हो गया ह्यूमन राइट्स का वो फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स में देख सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो सारे राइट्स हैं जो पार्ट 3 में नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो नहीं लिखे गए हैं वो सारे, यदि राइट्स कहीं लिखा हुआ है किसी और आर्टिकल में, वो
सारे जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो जाएंगे। हम जानते हैं कि आज जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये 25 पार्ट्स आपको 22 ही दिखेंगे, लेकिन ए के फॉर्म में दिखेगा। उसी तरह से आर्टिकल जो है जनरली 395 ही है, लेकिन टोटल आर्टिकल्स 470 हो गए हैं। ये यहाँ पर इसको अलग से कभी हम लोग समझेंगे आर्टिकल्स वाले में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या होंगे, आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी। 301 में क्या लिखा गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। उसी तरह से आर्टिकल 326 जो है राइट टू वोट देने का ये अधिकार देता है। यदि कोई वायोलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, तो सुप्रीम हाई कोर्ट में कोई भी इंसान आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग अप्रोच कर सकता है और उसका वहां पे उसे दवा मिलेगा हाई कोर्ट में। तो अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स यानी कि नेचुरल राइट्स जिसे कहते हैं, मोरल राइट्स, फिर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये देखें। अब हम लोग देखते हैं एस्टिट्यूटरी राइट्स। एस्टिट्यूटरी राइट क्या है? एस्टिट्यूटरी राइट का मतलब हुआ जो कि एक्ट के द्वारा आए। हम लोग जानते हैं कि एस्टिट्यूटरी का मतलब ये होता है, मैंने एक और वीडियो डाला है जिसपे जुडिशियल, इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर, उसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एस्टिट्यूटरी शब्द का मतलब ये हुआ, या एस्टिट्यूटरी राइट या एस्टिट्यूटरी लॉ निकलता कहां से है, तो ये निकलता है एग्जीक्यूटिव द्वारा। एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो राइट्स बनाते हैं, उसे एस्टिट्यूटरी राइट कहते हैं। यानी कि ये देश के पार्लियामेंट में बना होगा। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पार्लियामेंट ने बना कर दिया और फिर वो एस्टिट्यूटरी राइट बन गया। यदि इस तरह के राइट्स का वायोलेशन होता है तो इसका रेमेडीज जो है यानी कि उपचार उसी एक्ट में लिखा हुआ रहता है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उस एक्ट में ही उसका उपचार भी लिखा रहता है कि यदि इसकी वायोलेशन होती है तो इस तरह से एक्शन लिया जा सकता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के एस्टिट्यूटरी राइट है हमारे पास। जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो आया था, आज जिसे हम लोग एमजी नरेगा कहते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, एस्टिट्यूटरी राइट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, ये सब एस्टिट्यूटरी राइट है। यदि इनका वायोलेशन होता है तो उस एक्ट में ही लिखा रहता है इसका रेमेडीज। अब देखते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जो हैं, जिसे वैधानिक अधिकार कहते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, और ये सिविल राइट्स हो सकते हैं और ये पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं। और ये जो लीगल राइट्स हैं, या तो फंडामेंटल राइट्स में भी आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी आ सकते हैं और एस्टिट्यूटरी राइट में भी आ सकते हैं। तो लीगल राइट्स जो हैं, ये कोई अलग से कोई राइट नहीं है, वो फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल और एस्टिट्यूटरी का ही कॉम्बाइंड फॉर्म होगा। आगे इसको समझते हैं। जैसे सिविल राइट्स, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जीवन का अधिकार। लेकिन ये एक तरह का सिविल राइट है, क्योंकि इससे सिविल का अंडरस्टैंडिंग होता है। सिविल लॉ क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो है, उसका लिंक इसी वीडियो में है, आप उसको देखें तब और बेहतर से क्लियर होगा कि कैसे हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है। और फाइनल है इधर पॉलिटिकल राइट। लीगल राइट को दो तरह से हम लोग बांट के देख सकते हैं, एक है सिविल राइट और दूसरा है पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट में जैसे राइट टू वोट, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि राइट टू वोट एक तरह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, निर्वाचित होने का, यानी कि राइट टू इलेक्टेड राइट, आलोचना करने का अधिकार, और अधिकार लागू कराने का अधिकार, यानी कि जो ये कानून बने हुए हैं, जो ये अधिकार हैं, उसको लागू कराने का भी तो अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं, और इस तरह की जो कैटेगरीज हैं वो सिविल राइट में आते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में मेनली एक बार थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। 6 राइट्स देखें। नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा ह्यूमन राइट्स बराबर नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। फिर हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो पार्ट 3 में नहीं है और अदर देन कहीं से उसका पता चलता है कि नहीं, जैसे कि डीपीएसपी से कोई इस तरह का राइट पता चल रहा है कि ये होना चाहिए, तो वो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आ जाएगा। उसी तरह से हमने एस्टिट्यूटरी राइट देखा और फाइनली लीगल राइट देखा। लीगल राइट को हमने सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट में डिफरेंट करके बताया। और लीगल राइट और कुछ नहीं, वो फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट,
या फिर स्टैट्यूटरी राइट का ही कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप शो कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव्स लगी होंगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।